उपरि चलदमल कमलारुणद्युतिरेणु परिमिलितजलभरणामुना व्रजयुवति कुचकुम्कुमारुणमुरस्मारयसिमारपितुरधुना। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्यामने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। हमने हमारे अब तक के अध्ययन में श्री यमुनाष्टक का प्रथम श्लोक का हमारे पूर्व आचार्यों की टीका द्वारा दर्शन किया और श्री यमुनाष्टक के द्वितीय श्लोक की प्रथम दो पंक्तियों का हमने दर्शन किया। कलिंद गिरिमस्तके पतद अमंदपुरुज्ज्वला विलास गमनोलसत प्रगट गंड शैलोन्यता। गत अध्ययन में हमने समझा कि श्री यमुना जी सुदूरवर्ती सूर्य मंडल से निकलकर कलिंद पर्वत के मस्तक पर गिरती हैं। तो इस ऊंचाई से वेग से गिरने के कारण, जल प्रवाह पड़ने के कारण जल में जो फेन उत्पन्न हो रहे हैं, इन फेन के कारण आपका जो जल स्वरूप है वो कैसा प्रतीत हो रहा है। गिरि मस्तके पाते फेनेन प्रवाह जलेन च उज्ज्वला। आपका ये जो जल है, जल स्वरूप है, वह उज्ज्वल यानी कि श्वेत प्रतीत हो रहा है। तो ये जो आप उच्च नीच शैलों पर, पर्वत खंडों पर आरोह अवरोह गति से पधार रही हैं, तो आप ऐसी प्रतीत हो रही हैं श्री यमुना जी कि मानो विलास पूर्वक आनंद वेग से आप श्री यमुना जी पधार रही हों। तो इस विलास गति के कारण ये जो शिलाखंड नीचे गिर रहे हैं, इन शिलाखंडों के, बड़े शिलाखंडों पर, इस विषम भूमि पर श्री यमुना जी की इस गति की शोभा को आगे प्रभु चरण, सघोष इत्यादि शब्दों से आप बता रहे हैं। सघोष गतिदंतुरा समधिरूढ़ दौलोत्तमा मुकुंद रतिवर्धनी जयति पद्मबंधु सुता। तो यहाँ देखो, सघोष जो प्रभु चरण आज्ञा कर रहे हैं, यहाँ सघोष शब्द का आपने घोष शब्द के दो अर्थ किए हैं। घोष शब्दों व्रजो वेत्ति, एक ये अर्थ किया है। एक अर्थ घोष पद का आपने किया है व्रज, और दूसरा अर्थ किया है शब्द। तथा दंतुर शब्द का अर्थ आप प्रभु चरण यहाँ बताते हुए आज्ञा कर रहे हैं कि दंतुर शब्द का अर्थ होता है विविध विकार यानी कि विविध भाव। तो यहाँ जो घोष पद के दो अर्थ यहाँ प्रभु चरणों ने किए हैं, उनका हम दोनों अर्थों को यहाँ समझने का यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे। प्रथम उनमें से यदि घोष पद का अर्थ हम यदि व्रज करें तो उसका अर्थ क्या होगा। व्रज का अर्थ होगा व्रज में रहने वाले, यानी कि व्रजजन, गौवृंद इत्यादि। क्योंकि सघोष में जो स है, इसका अर्थ क्या है, सदृश यानी कि समान। तो व्रज के समान यानी व्रज में रहने वाले व्रजजन, गौवृंद इत्यादि। और ये कैसे हैं, ये जो व्रजजन है, गौवृंद है, ये कैसे हैं, तो यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि जिन्होंने व्रज का कभी भी त्याग नहीं किया है, जो व्रज को छोड़कर कभी भी कहीं भी गए नहीं है। और उसका कारण बता रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि व्रज जो है वो निरोध स्थल है। तो व्रजजन श्री यमुना जी के तीर पर नित्य भगवद लीला में गतिशील रहते हैं। श्री यमुना जी जो है व्रज है, व्रजजन है, गौवृंद है इत्यादि, जो यमुना जी के निकट गति कर रहे हैं, उनके भावों को देखकर आप दंतुरित हो रही हैं श्री यमुना जी। और जो हमारे प्रभु हैं गोविंद, वो भी अपने व्रजजनों के संग क्रीड़ा करने के लिए यमुना तट पर आप भक्तों के साथ विहरण करते हैं। अतः उनके भी जो विविध भाव हैं, लीलाएं हैं, उनको देखकर श्री यमुना जी वह दंतुरित अर्थात भावयुक्त हो रही हैं। अतः श्री प्रभु चरणों ने, आचार्य चरणों ने श्री यमुना जी को सघोष गति दंतुरा, व्रजजनों के भाव को देखकर भावयुक्त होने वाली आपने बताया है। क्योंकि लोक में भी यहाँ उदाहरण देकर भी समझाना चाह रहे हैं कि ऐसा देखा जाता है कि भावुक जनों का संग जब किसी को प्राप्त होता है तो उनके भावों द्वारा दूसरे जनों में भी भाव का आवेश हो जाता है। दूसरे भी जो जन उनका संग करते हैं भावुक जनों का, तो उनमें भी भाव आवेश हो जाता है, भाव उत्पन्न हो ही जाते हैं। इसी प्रकार श्री यमुना जी को भी व्रज भक्तों का, व्रजजनों का संग नित्य
प्राप्त है, नित्य उन्हें मिलता है। अतः उनका संग, उनके नित्य भावों का संग प्राप्त करने के कारण आप स्वयं श्री यमुना जी भी विविध भाव से, भगवत भाव से युक्त हो रही हैं। तो घोष व्रज जन, व्रज सुंदरियों के संग रहने वाली सघोषा अर्थात श्री यमुना जी उनके संग चल रही हैं। अतः उनके भावों को देखकर वे स्वयं भी विविध भाववती हो रही हैं श्री यमुना जी। अतः आपने प्रभु चरणों ने श्री यमुना जी को सघोष गति दंतुरा कहा। यहाँ इसे उदाहरण देकर भी समझाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर कल्प वृक्ष की जब डालियाँ हिलती हैं तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो पक्षियों को बुला रही है, और जो झरना वहाँ बहता है कलकल ध्वनि करता हुआ, तो वहाँ वो ध्वनि से ऐसा लगता है कि वो किसी से अन्य से बात कर रहा हो। तो इन्हीं उदाहरणों में बताए गए भावों को श्री प्रभु चरण यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि श्री यमुना जी वह भी गतिशील होकर ऐसे ही बह रही हैं, मानो उनके मन में भी प्रभु मिलन संबंधी विविध प्रकार के, यानी विविध प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, विकार यानी कि भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहाँ ये जो अर्थ किया है, अब देखो प्रभु चरणों ने ये जो व्रज अर्थ किया घोष पद का, ये गौण अर्थ यहाँ बताया है, जहाँ आपने उत्प्रेक्षावाचक अर्थ किया है। अर्थात उत्प्रेक्षावाचक यानी जहाँ किसी एक वस्तु की समानता दूसरे से बताई जाती हो, उसे उत्प्रेक्षावाचक अर्थ कहा जाता है। जैसे हम उदाहरण देकर हम हमारे बोलचाल में भी बोलते हैं कि कमल जैसे नेत्र, चंद्र जैसा मुख। तो हम क्या करते हैं कि नेत्र की सुंदरता बताने के लिए हम उसकी उपमा किसे देते हैं, कमल के साथ में उसकी कंपैरिजन करते हैं कि कमल जैसे नेत्र हैं, कमल जैसे नेत्र, चंद्र जैसा मुख है। तो हमने मुख की सुंदरता बताने के लिए उसे चंद्र की उपमा दी। तो ऐसे ही प्रभु चरणों ने यहाँ श्री यमुना जी के संदर्भ में बात कही है कि श्री यमुना जी भी ये व्रजजन, गोवृंद आदि के विविध भावों के कारण दंतुरा यानी कि पुलकित होती हुई आप भी प्रतीत हो रही हैं। अब देखो पुरुषोत्तम चरण यहाँ एक बात का और विचार कर रहे हैं कि जब प्रभु चरणों ने ये घोष पद का अर्थ व्रज किया, तो वहाँ आपको व्रजजन करने में, इसका अर्थ व्रजजन, गोवृंद इत्यादि करने में थोड़ी असमंजसता आई होगी, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि ये तो यमुना जी के उस समय के वर्णन की बात चल रही है जब श्री यमुना जी ऊंचे पर्वत से होती हुई पधार रही हैं। तो ऊंचे पर्वत पर से उन्हें जहाँ पधार रही हैं यमुना जी उस वक्त, तो वहाँ पर उन्हें व्रजजनों का संग मिलना ये कैसे संभव है, क्योंकि उन्हें व्रजजनों का संग तो तब प्राप्त होगा जब वह समतल भूमि पर, नीचे समतल भूमि पर पधारेंगी। तो भूमि पर पधारने के बाद उन्हें वो संग मिलना है। तो यहाँ कहना है कि श्री यमुना जी व्रजजनों के भावों को देखकर पुलकित हो रही हैं, ये कहना कैसे संभव हो सकता है, ये अर्थ करना। अतः ये बात भी यहाँ बता रहे हैं कि यदि पर्वत पर से पधारते वक्त व्रज भक्तों का यदि संग प्राप्त नहीं है, तो फिर उस समय श्री यमुना जी के लिए यहाँ शब्द कहना दंतुरा, विविध भावों वाली कहना श्री यमुना जी को, ये भी कैसे संभव हो सकता है। तो क्योंकि व्रजजन एवं उनके भावों को, प्रभु संबंधी जो उनके भाव हैं, उन्हीं को देखकर तो श्री यमुना जी में भी प्रभु संबंधी विविध भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो श्री यमुना जी में भी प्रभु संबंधी जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उठ रहे हैं, इस अर्थ में तो उन्हें दंतुरा कहा गया है। तो अब जब व्रजजन ही नहीं है तो ना तो उनमें विविध भाव उत्पन्न होना संभव हो सकेगा और ना ही उन्हें दंतुरा ही श्री यमुना जी को कहा जा सकेगा। तो ऐसी असमंजसता के कारण प्रभु चरणों ने यहाँ इसका अर्थ किया अलग करके, यहाँ शब्द अर्थ कर दिया घोष पद का, पक्षांतर करके आपने घोष पद का अर्थ कर दिया शब्द। तो घोष पद का अर्थ शब्द और व्रज इस प्रकार से दोनों किए आपने। तो ऐसे करने में यहाँ कह रहे हैं कि जब आपने शब्द कर दिया उसका अर्थ घोष पद का, तो प्रभु चरणों को कोई असमंजसता वहाँ नहीं आएगी, क्योंकि स्वाभाविक अर्थ है, सीधे सीधे आपने स्पष्ट स्वाभाविक रूप से ये अर्थ कर दिया। तो अब यदि हम यहाँ पर पहले प्रथम ये घोष पद का अर्थ व्रज समझा, अब इसका अर्थ यदि शब्द लें तो इसका अर्थ
क्या होगा यदि इसको हम शब्द मान लें इसका अर्थ, तो अर्थ क्या होगा, जो यहाँ बता रहे हैं कि जैसे प्रिया अपने प्रियतम से मिलने अंतःकरण में जो भाव उत्पन्न होते हैं, प्रगटे अनेक भावों सहित गीत गाती हुई उनसे मिलने के लिए जाती हो, उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार से श्री यमुना जी भी अपने प्रिय प्रभु से मिलने के लिए शब्द करती हुई यानी कि घोष उच्च स्वर में गाती हुई आप पधार रही हैं, अर्थात शब्द करती हुई घोष युक्त गति पूर्वक आप पधार रही हैं श्री यमुना जी। अतः शब्द करते हुए गमन करने के कारण, अनेक उत्कट भावों के सहित गमन करने के कारण श्री यमुना जी को सघोष गति दंतुरा कहा गया है। क्योंकि देखो सामान्यतः यदि हम देखें तो ऊंचे से यदि कोई जल, ऊंचाई से जब जल गिरता है तो उसमें शब्द होना, ध्वनि होना, ये स्वाभाविक बात है। तो अतः ये स्वाभाविक अर्थ यहाँ आपने श्री प्रभु चरणों ने इसका लिया है शब्द। और जो पूर्व का अर्थ हमने समझा कि वो गौण अर्थ आपने किया है, उसका गौण मानना है उस अर्थ को, तो वो भी असंभव हम नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यमुना जी जब वहाँ मूल अपने धाम से जब पधार रहे हैं यमुना जी, तो जहाँ से यमुना जी का प्रागट्य है प्रभु के मूल धाम में से, तो वहाँ तो सर्वव्रजन इत्यादि प्रभु की लीला तो नित्य चल रही है। वहाँ तो श्री यमुना जी को व्रजजनों का संग इत्यादि प्राप्त है ही। अतः यहाँ पे इस अर्थ को गौण कर दिया है, ऐसा बताना, इसलिए इसे गौण अर्थ माना है, किंतु असंभव नहीं कहा है कि अर्थ नहीं हो सकता है। हो सकता है क्योंकि मूल धाम में तो वहाँ श्री यमुना जी को सर्व का संग प्राप्त ही है, वहाँ तो प्रभु की नित्य लीला है। तो ये दो अर्थ प्रभु चरणों ने यहाँ किए घोष पद के, एक तो शब्द और व्रज। तो ऐसी शोभा को श्री यमुना जी हमारे धारण किए हुए हैं, और उस शोभा को धारण करती हुई श्री यमुना जी, उनके लिए आगे प्रभु चरण हमारे आज्ञा कर रहे हैं, श्री वल्लभ आज्ञा कर रहे हैं कि सघोष गति दंतुरा समधि रूढ़ दोलोतमा। यहाँ पे देखो श्री यमुना जी के लिए कहा है कि वो डोली में बैठकर पधार रही हैं, और एक अर्थ ये भी किया है कि असमधि रूढ़ है वह, कि डोली में बैठकर नहीं भी पधार रही है, बल्कि क्योंकि यहाँ पे एक इसका असमधि रूढ़ का अर्थ करते हुए कह रहे हैं कि मानो यमुना जी उनके समान सौभाग्य वाली गोपिकाओं के साथ में संग में श्री यमुना जी हैं, और उनके साथ में ये गोपीजन हैं, तो श्री यमुना जी उन्हीं की भांति चलकर पधार रही हैं, इसलिए यहाँ असमधि रूढ़ आपने कहा है। तो वो किसी डोली में, पालकी में बैठकर नहीं पधार रही, उनके साथ ही, उनके संग ही श्री यमुना जी गतिपूर्वक पधार रही हैं। तो जब गति शोभया समधि रूढ़ेव शब्दों की व्याख्या करेंगे तब पदच्छेद वहाँ करते हैं प्रभु चरण कि असमधि रूढ़ेव ये भी अर्थ कर रहे हैं, और समधि रूढ़, ये दोनों अर्थ, दोनों प्रकार के अर्थ होंगे पदच्छेद करने पर। तो यहाँ प्रथम आचार्य चरण जो है वो आचार्य चरण जो पहले समधि रूढ़ को आप यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि श्री यमुना जी आचार्य चरण कहना चाह रहे हैं कि श्री यमुना जी आदि देवी की हैं एवं आदि भौतिक जल रूपी डोली में बैठकर पधार रही हैं श्री यमुना जी, ऐसा समधि रूढ़ दोलोत्तमा इस विशेषण द्वारा आचार्य चरण आप यहाँ कहना चाह रहे हैं। किंतु असमधि रूढ़ के लिए आप आज्ञा करते हैं कि उसे हम कैसे समझेंगे कि पूर्व में श्री यमुना जी का जो विशेषण बताया गया है विलास गमनोलसत, इस विशेषण द्वारा श्री यमुना जी की गति कैसी बताई है कि गति बताई है, तीव्र गति बताई, वेग वाली गति बताई है कि विलासपूर्ण गति से श्री यमुना जी चल रहे हैं। तो अतः यदि श्री यमुना जी विलास गति करती हुई जा रही हैं तो इसमें डोली में बैठने वाला जो विशेषण है वो सही नहीं बैठ पाएगा। इसीलिए प्रभु चरणों ने असमधि रूढ़े व समधि रूढ़ दोलोत्तमा ऐसा अर्थ किया है कि छोटी छोटी शिलाओं पर गति करती हुई, यद्यपि कोई वहाँ पर डोली पालकी नहीं है, फिर भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो श्री यमुना जी ऊंची नीची शिलाओं पर विलास करती हुई, विलास इस विषम भूमि पर विलास करती हुई श्री यमुना जी उत्तम डोली पर बैठकर पधार रही हो। तो श्री यमुना जी वो देखो स्वयं आदि देवी की हैं,
और हमने यमुना जी के जो तीनों स्वरूपों का दर्शन किया है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, के तीनों यमुना जी के स्वरूप हैं। तो ये तीनों स्वरूप वाली श्री यमुना जी हैं। तो भूमि पर भगवत लीला से जो संबंध हुआ है वो यमुना जी का ये दोनों स्वरूपों को भी हुआ है, आदि भौतिक स्वरूप को भी हुआ है और आध्यात्मिक स्वरूप को भी हुआ है। तो दोनों स्वरूपों के सहित श्री यमुना जी के आदि दैविकी स्वरूप को यहाँ समझा रहे हैं। उसे हृदय में धारण करके ये समाधि रूढ़ दौलोत्तमा में श्री यमुना जी के प्रथम आदि भौतिक जल रूपी यानी डोली स्वरूप को आप यहाँ पे आचार्य चरण समझा रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि यमुना जी ये जो आदि भौतिक जल रूपी डोली पर बैठकर अपने आप पधार रही हैं, वो आपके आदि दैविकी स्वरूप के साथ पधार रही हैं। तो प्रभु चरणों ने आदि भौतिक सहित यहाँ के आदि दैविक स्वरूप को बताया है। और इसी प्रकार जिस प्रकार आदि दैविक स्वरूप का वर्णन आदि भौतिक स्वरूप सहित किया है, उसी प्रकार आगे आदि दैविक स्वरूप का वर्णन यहाँ विवरण आध्यात्मिक स्वरूप सहित करते हुए भी प्रभु चरण कह रहे हैं। ततो भूमो इत्यादि इन शब्दों द्वारा आप यहाँ बता रहे हैं कि श्री यमुना जी डोली में बैठकर भूमि में पधारने के पश्चात भूमावगत्य मुकुंद में रति बढ़ाने वाले यानी मुकुंद रति वर्धनी बने हैं। इसलिए आप यहाँ आगे की पंक्ति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं मुकुंद रति वर्धनी जयति पद्म बंधु सुता। यहाँ मुकुंद में रति बढ़ाने वाले श्री यमुना जी को कहा है आप प्रभु में मुकुंद में रति बढ़ाने का कार्य आप करते हैं। और यहाँ आचार्य चरणों ने देखो एक और शब्द का प्रयोग किया है, जयति यहाँ शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है श्री यमुना जी की सर्वोत्कृष्टता, कि यमुना जी देखो सर्वोत्कृष्ट है। और यमुना जी की सर्वोत्कृष्टता तो इसी बात से सिद्ध हो जाती है जब आपने यहाँ कहा शब्द मुकुंद रतिवर्धनी, क्योंकि भगवान मुकुंद जो है वो मोक्ष देने वाले हैं। मूकम मोक्ष ददाति मुकुंद मुक्ति ददाति करहिचित न च भक्ति योगम। तो श्री यमुना जी जो मुक्ति देने वाले भगवान हैं, जो मुक्ति देते हैं सरलता से किंतु भक्ति नहीं देते, न च भक्ति योगम। तो ऐसे मुकुंद भगवान की रति भक्तों में और भक्तों की रति मुकुंद में बढ़ाने वाले श्री यमुना जी हैं। भगवान मुकुंद में पुष्टि जगाते हैं भक्तों के प्रति और भक्तों में भक्ति जगाते हैं प्रभु के प्रति। तो यमुना जी की कृपा से प्रभु भी कृपा करने का, जो मुक्ति देने वाले हैं वो भी कृपा करने की इच्छा करते हैं। और तो और यहाँ तो कह रहे हैं कि भगवान मुकुंद की रति प्रीति तो बढ़ाने वाले हैं भक्तों में, किंतु स्वामिनियों में भी बढ़ाने का कार्य श्री यमुना जी करते हैं, क्योंकि यमुना जी कैसे हैं, कृपालुता की राशि हैं श्री यमुना जी। मुकुंदस्य भगवतः स्वामिनीषु रतिवर्धनी। देखो श्री यमुना जी वो ठाकुर जी के भी प्रिय सखी हैं और श्री स्वामी जी की भी वे प्रिय सखी हैं। श्री यमुना जी के कारण मुकुंद भगवान की रति व्रज सुंदरियों में व्रज स्वामिनियों के प्रति बढ़ती है। और श्री यमुना जी देखो क्या है, उनका संबंध तो प्रभु से भी है और गोपीजनों से भी है, गोपिकाओं से है, अतः दोनों में रति बढ़ाने का कार्य श्री यमुना जी करते हैं। तो श्री यमुना जी कैसे हैं, मुकुंद रति वर्धनी है। और इसका कारण बता रहे हैं, हेतु बता रहे हैं प्रभु चरण कि क्यों मुकुंद रति वर्धनी है, क्योंकि आप कैसे हैं, भानु तनया, आप रसाकर सूर्य की पुत्री हैं। सूर्य जो रस रसवर्धन का कार्य करता है, तो ऐसे ही श्री यमुना जी भी हैं रसात्मिका, क्योंकि यमुना देखो सूर्य जो है वो कमल का सखा है और वो कमल को खिलाने का कार्य करता है, रसवर्धन का कार्य करता है। वैसे श्री यमुना जी भी सूर्य के पुत्री हैं, तो रसवर्धन करने का जो गुण है वो क्रमशः श्री यमुना जी में भी आ गया है। इसलिए आचार्य चरणों ने श्री यमुना जी के लिए यहाँ संबोधन किया है शब्द से पद्म बंधु सुता। तो देखो आकाश में रहकर भी, क्योंकि सूर्य देखो पृथ्वी पर रहने वाले कमल को खिला देता है, इसी प्रकार से श्री यमुना जी रसात्मिका है, जीव पर कृपा करके भक्त के अंतःकरण को प्रभु के लिए और प्रभु के हृदय को भक्तों के सुखार्थ खिला देते हैं। जब भक्त के ये कली रूपी हृदय कमल खिल जाते हैं, तब भ्रमर रूपी प्रभु जो है उसका रस ग्रहण करने के लिए रसात्मक प्रभु जो है पधारते हैं।
तो यहाँ तक हमने आज इस 2 पंक्तियों का अध्ययन किया। आगे की पंक्तियों का हम हमारे आगे के अध्ययन में हम विवेचन देखेंगे। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय।